अगर ऐसा कुछ होता तो उसको दूसरा शो इमली उस सेम प्रोडक्शन में नहीं मिलता जो उसने सेम टाइम पे काम किया है। विवियन विवियन जो है, मैं उनको सच में बहुत पसंद कर रही थी और मतलब थ्रू आउट अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट वो चाहत को। तो सबसे पहले तो अनुभव ये बताइए मुझे कि कितना फॉलो कर पा रही हैं बिग बॉस को? पिछली बार तो देखिए मैं शो कर रही थी, तब तो मैं डेफ़िनेटली हम लोग जो छोटे-छोटे क्लिप्स आते हैं तब मैं वहाँ पर फ़ॉलो करती थी, बट ये वाला जो एपिसोड, ये वाला जो सीज़न आया है, इसको मैं बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर रही हूँ। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं बैक करके भी बिग बॉस देख रही हूँ कि ये क्या हुआ? ये तो देखना पड़ेगा ताकि मुझे पता हो कि क्या चल रहा है बिग बॉस में। तो मैं फुल फ़ॉलो कर रही हूँ इस बार, फर्स्ट टाइम। आपका शो बहुत ज़्यादा भाई चर्चा में है बिग बॉस के अंदर भी। ये क्लिप्स कहीं न कहीं मिल रहे हैं आपको? शो के रिगार्डिंग? नथ के रिगार्डिंग? ओके। हाँ, वहाँ नथ के रिगार्डिंग, हाँ, अभी जैसे चाहत के बारे में अभी जो चीज़ें सबको मालूम ही है कि क्या है, कैसी है वो। कुछ लोगों को बहुत अलग लग रही है, किसी लोग को जो लग रही है, लेकिन नथ के साथ तो हम लोग का एक अलग ही कनेक्शन रहा है। वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। बाकी हम सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बताइए। बट लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा कि भाई कि शो के अंदर क्या था वहाँ पे? क्या ऐसा हुआ है भाई? बहुत सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं कि जिसकी कंट्रोवर्सीज़, जिसकी बातें अब तक चल रही हैं और अब तक मतलब एक दूसरे शो पर आ गए हैं लेकिन वहाँ की बातें खत्म नहीं हो रही हैं। कि कहा ऐसा जाता है कि जो हाल-फिलहाल में जैसे जिस तरह से अविनाश ने बोला, जिस तरह से चाहत ने बोला कि भई वो चाहत का तो ये स्टेटमेंट था कि मैं ही अपने शो की हीरो भी हूँ और मैं ही अपने शो की हीरोइन भी हूँ। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि अविनाश की जो एग्ज़िट जो शो के अंदर से जो हुई थी, उसकी कहीं न कहीं वजह चाहत थी। इन दोनों सवालों पर आपका क्या क्या कहना है? देखिए, जो हीरो भी मैं हूँ, हीरोइन भी मैं हूँ, एग्ज़ैक्टली वो है, क्योंकि उसने 1000 से ऊपर एपिसोड पूरे किए हैं, तो ये बोलना कोई एक लहज़ा गलत हो सकता है, लेकिन उसने बोली सच बात है। और उसका लहज़ा भी मतलब वो थोड़ा ना बोल जाती है, उसको खुद नहीं पता होता, बाद में उसको होता है, अच्छा मैंने ये बोल दिया था। लेकिन वो सच में उसने 1000 एपिसोड एक वही है, जो लोग आए हैं, गए हैं। उसने खुद बोला है, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग कोई रीज़न से छोड़ के जाते हैं। मेरा भी हुआ, तो ऐसी चीज़ें वो है कि उसने अपना फुल 100% दिया एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। मैं क्योंकि उसको पर्सनली अच्छे से जानती हूँ, तो मैं ये बातें बोल सकती हूँ। और एम्बिशन भी बहुत है उसमें, इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है कि आप देख ही रहे हैं उसको। उसका पहला भी अगर आप सारा जर्नी देखेंगे तो वो इलेक्शन भी लड़ चुकी है, और इतनी सी एज में ये सब चीज़ें कर लेना, मतलब ठीक है हार गई वो बात अलग है, लोग क्या हंस देते हैं कि चलो अरे हार गई, लेकिन वो टिकट लेना इस एज में इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब जो पॉलिटिशियन में जाना चाहेगा उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग को इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो हम उस टॉपिक के बारे में हंसी में लेके हटा देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? कि नथ जो उसमें अच्छा, अविनाश का, ओके। कि अविनाश जो निकले हैं कहीं न कहीं उसके पीछे रीज़न चाहत थी। नहीं, देखिए, अविनाश के टाइम पे मैं नहीं थी, तो मैं उस बारे में इतना खुल के या मैं क्लियरली भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें ना मालूम हो तो साइलेंट रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन ऐसे कोई किसी को निकलवा नहीं सकता। जैसे आपने बोला था कि जैसे मेरा भी अभी हमारी बात हुई तो आपने बोला कि आपका भी एक ट्रैक ऑफ हो गया था। तो मेरा, जब हम लोग नथ कृष्णा गौरी की कहानी में हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग का मेरा ट्रैक इतना लाजवाब जा रहा था, यू कांट टेल। मतलब चैनल से, प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर से, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि चाहत दैट मीन्स कृष्णा जो शो में थी, और मैं कलावती अनुपमा सोलंकी, तो हम लोग का जो एक होता है ना अलग, हम लोग रियल लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, और अब वही एक सिनेरियो बन जाता है कि आप ऑन द स्पॉट आप एक अलग अलग ऑपोजिट दिख रहे हो। मैं नेगेटिव प्ले कर रही थी उसमें, है ना, मेन नेगेटिव मैं थी और वो थी। तो इतना फ़नी भी हो जाता था, क्योंकि वो है थोड़ी ऐसी कि हँस, वो मतलब ऑन द स्पॉट वो क्लोज़ में वो चीज़ें एक्सप्रेशन देना कि हम लोग एक्ट ना कर पाएँ, वो चीज़ें बहुत मज़ी मज़ाक में करती है वो। जो कि उसका ये फ़ेज़ अभी बिग बॉस में नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो शायद कंफर्टेबल नहीं होगी अभी वहाँ पर, वो बात हम करेंगे। तो ऑन द स्पॉट अगर हम लोग ये वाली बात लेंगे कि किसी का कैरेक्टर ख़त्म हो जाना, ये एक तो चैनल का, प्रोड्यूसर का, सबकी मिलीभगत होती है कि हमें एक नई स्टोरी लेकर आनी है, या हमारा एक हम इससे थोड़ा-सा वो हो चुके, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँगी, मैं अविनाश को लेके बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। दिस इज़ फॉर मी। कि जैसे मेरा भी ट्रैक ख़त्म हुआ था, तो इट्स नॉट अबाउट कि यार किसी ने हटवाया, नो। ये एक प्रोडक्शन की और चैनल की और प्रोड्यूसर्स की होती है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर राइटर भी हैं, तो उनको मालूम है। लेकिन आपको नहीं लगता है यहाँ पे अनुभव कि कहीं सलमान खान लेवल पे अगर
वो अगर इस चीज़ को कह रहे हैं, ग्रैंड प्रीमियर पे इस बात का ज़िक्र हुआ था कि भाई सलमान खान ने उनसे बोला कि ऐसा कहा जाता है कि भाई जो भी मतलब पंगे लेता है आपसे और वो शो से मतलब जाने लगता है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं इस बात में भी थोड़ी-सी सच्चाई है? क्योंकि भाई एक प्लेटफ़ॉर्म पे अगर बातें हो रही हैं तो ऐसे तो होंगी नहीं, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। नहीं, ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो बातें देखिए सलमान जी को भी बताई जाती हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ वो फॉलो करते होंगे चाहत को कि ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन वाया वाया खबर आ जाती होगी, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अविनाश को अगर ऐसा कुछ होता तो उसको दूसरा शो इमली उस सेम प्रोडक्शन में नहीं मिलता, जो उसने सेम टाइम पे काम किया है। तो वहाँ से निकल के वो एज़ अ हीरो ही दूसरे में गया, अगर वो निकलवाना होता तो फिर वो वहाँ से भी निकलवाती। तो निकलवाने का सीन मुझे नहीं लगता है, वो नई वाइब मैच करती होगी तो खुद ही छोड़ना चाहते होंगे, या जो भी चीज़ें होती हैं सेट पे बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। तो इस बारे में कहना वो थोड़ा सा सही नहीं है कि मतलब उसने चाहत ने निकलवाया होगा, तो ऐसा नहीं है। और क्या वजह आप मानती हैं कि भाई दोनों की बनती नहीं है, दोनों की मतलब पहले जो दोनों दोस्त हुआ करते थे, फिर एक टाइम के बाद में दोनों मतलब अब रिश्ता या मतलब कई सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, दोनों यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं और इवन सीन्स भी तो परफॉर्म करने ही पड़ते हैं भाई, वो तो प्रोफेशनल काम है, लेकिन ऑफ कैमरा भी हमने कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे दोनों हँसते बोलते बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि दोनों इतनी दूरियाँ बन गईं और उन्होंने उनके एटीट्यूड के बारे में कुछ बात कह दी, उन्होंने उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बातें तो बहुत सारी होती हैं, जैसा आपने बोला कि उनमें ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब सेट पे होते हैं, जब आप ऑन शो होते हैं, तो आप एक होता है ना कि आपका बॉन्ड, क्योंकि आप 12-12 13-13 घंटे आप आमने-सामने होते हो, तो वो चीज़ें आपको झेलनी है, चाहे वो अच्छे वे में झेलो या आप अपने बुरे वे में। तो वो आपको साथ रहना ही है एनी हाउ। लेकिन बहुत कम एक्टर्स और बहुत कम लोग होते हैं जो आप सेट से फ्रेंड्स बन के निकलते हैं और आप लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। जैसे मैं और चाहत, हम लोग कब से एक-दूसरे को जानते हैं। हमने अब ये दूसरा हमारा शो था। पहले-पहले हम लोग शुरू-शुरू में हमने कॉलेज फ्रेंड्स का एक कैरेक्टर किया था एक शो में। तो वहाँ से हम लोग की फ्रेंडशिप चली। हम चाहते तो वहाँ से हम लोग का कट ऑफ हो सकता था। तो अविनाश और चाहत का जो मैटर है, वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ होगा, या उतनी बॉन्डिंग नहीं होगी कि आप उसको एक अलग लेवल पे भी लेके जा सको, या आप ऑफ स्क्रीन भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग आप फ्रेंडशिप में हो। तो ये बहुत सारे, और ना बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो एक कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सेट पे फ्रेंड्स बनते हैं, और जैसे ही वो शो ख़त्म होता है वो अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, तो इट्स नॉर्मल। क्या बातें आपने सुनी है उस सेट के ऊपर, नथ के ऊपर? देखिए, मैं तो वहाँ रही हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। और ये तो मतलब कहना बहुत गलत हो जाएगा कि भाई मैंने कुछ नहीं सुना है कि भाई सेम प्रोडक्शन हाउस है, शो आगे बढ़ता है, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 आते हैं, मतलब एक हीरोइन जो है वो बैक टू बैक कंटिन्यूअसली उस शो के साथ में जुड़ी हुई है। देन बातें तो होती हैं क्योंकि सेम लोग होते हैं। और जो आपने सुना हो कि और या जो आपने देखा हो कि भाई वहाँ पे कहा जाता है कि एटीट्यूड का एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे अविनाश बोलते हैं कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा झेला हुआ है, अब आप लोग देखो। देखिए, मैं आपको एक क्लियरली ये चीज़ें बोल सकती हूँ, क्योंकि चाहत का एक दिन नाटक कर सकती है, इतने ज़्यादा टाइम नहीं कर सकती है। उसका ऑन सेट मैंने आपको जैसे बताया कि हार्ड वर्किंग वो है, उसका एटीट्यूड ख़राब नहीं है। वो ब्लंटली बोल देती होगी, जो इंसान को कभी-कभी बुरी लग जाती है। एक सीन मैं आपको बता देती हूँ छोटा-सा, जब इस बारे में बात हुई है। एक बार मैं कुछ ऐसे ही नाराज़ हो गई थी चाहत से, ठीक है? क्योंकि वो ब्लंटली कुछ बोल देती है, एंड शी नेवर थिंक कि क्या बोल दिया। उसको बाद में रियलाइज़ होता है। और मेरा है कि मैं उसको मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती हूँ। मतलब मेरा नेचर है, अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगी है तो मैं साइलेंटली हट जाऊँगी। बट अगर मैं वो सामने से सुनूँगी तभी, ऐसे नहीं मुझे किसी ने आके कुछ बोल दिया और मैंने उसकी बात मान के मैं हट गई, नो। तो मैं वैसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती हूँ। तो जब चाहत को ये चीज़ समझ में आ गई कि अनुपमा को कुछ तो बुरा लगा है मेरी वजह से, उसने मुझे कंटिन्यूअसली खींच के, कितनी बार होता है ना, नहीं तो लोग ईगो में आ जाते हैं, मैं क्यों पूछूं, मैं ठीक है हो जाएगी अपने आप फाइन। तो उसने मुझे कितनी बार पूछा कि अनुपमा क्या बात है, ऐसे ऐसे ना, उसकी आदत है हाथ पकड़ के बात करने की, उसको जो चुलबुलापन है जो अभी दिखेगा आपको आने वाले एपिसोड्स में। तो उसने मुझे पूछा पूछा फिर अपने रूम में लेके गई कि शायद कोने में बता देगी। तो मैंने उसको जब बहुत पूछा, तब जाके मैंने उसको बताया, एंड से उसने सॉरी बोला, उसने बोला यार मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो वो चीज़ें उसको फील होती हैं। अगर उसमें एटीट्यूड होता तो वो ये चीज़ें नहीं करती, क्योंकि हम लोग कोई सेम रूम में तो है नहीं, हम लोग अलग अलग रूम में हैं, अपना अपना शॉट देते हैं। तो वो अगर पूछती भी तो एक बार पूछती है, अनुपमा कुछ हुआ क्या, छोड़ देती। तो ऐसा मुझे, और आप अगर, चलो इसमें हम लोग बिलीव करें कि अविनाश और चाहत ऑन कैमरा बिग बॉस में किसका क्या नेचर है, वो सबको दिख रहा है। चाहत किसी एंगल से नहीं दिख रही है कि उसमें
वो प्रिटेंड कर रही है कुछ या क्या है, तो वो ऑफ स्क्रीन भी वैसी है, ऑन स्क्रीन भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आएंगी। क्या दोनों रिलेशनशिप में थे, कौन? चाहत और अविनाश? देखिए मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं मालूम है, और ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जैसा अविनाश ने भी बोला कि वो जानकर सबसे लड़ रहा है, लेकिन वो चाहत से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उसने खुद एक्सेप्ट किया, उसने खुद बोला है कि यार मैं पंगे नहीं लेना चाहता, कि फिर ये पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर आ जाएगी। तो उसका पॉइंट ही कुछ होगा ताकि वो रॉन्ग होगा, तभी वो आगे आने नहीं देना चाहता, और वो चाहत को कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी सब से लड़ रहा है। तो शी स्मार्ट, मतलब ही स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। बट लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने टाइम से आप अपनी दोस्त को जानती हैं, क्या दोनों दोस्ती से कुछ ज़्यादा था उन दोनों के बीच में? नहीं नहीं, देखो मैं ना अविनाश को नहीं जानती हूँ, तो मैं इस मामले में तो अगर आप मेरे को नथ कृष्णा गौरी की कहानी के बारे में पूछेंगे, मैं उसको तो आपको सब चीज़ बता पाऊंगी, लेकिन अविनाश को तो मैं ही नहीं जानती, तो उस बारे में तो मैं कुछ भी आंसर ही नहीं दे, मैं क्या बोलूँ, मैं तो वही सोच रही हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हाँ मतलब, क्योंकि हम चाहत को, जैसे मैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे, और जब वो बिग बॉस में जाने से कुछ टाइम पहले, मतलब 10-15 डेज पहले ही वो घर पे आई थी। तो आप जो एटीट्यूड की बात करें, जैसे जब वो आई थी घर पे, तो उसने मुझे बोला कि अनुपमा तुम्हें कुछ सुनने में आया, तो मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि उस टाइम इतनी न्यूज़ आ रही थी कि ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं, बट एक्चुअल में कौन जा रहा है। तो मैंने बोला कि यार पता नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, तू बता। तो उसने बोला एक्चुअली मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। वो इतनी एक्साइटेड थी उस टाइम पे, उसने बोला कि अरे मैं ये वाले बिग बॉस में नहीं जा रही जो तुम सोच रही हो, ओटीटी वाले में, मैं सलमान वाले में जा रही हूँ। वो इतनी एक्साइटेड थी। तो वो उसका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है, और उसको जगह जगह चुलबुलापन, मेरे पूरे घर में घूमती है जब वो आती है ना, वो जैसे ये एक बार ना ऐसे ही चल रहा था, तो रोज़ उसमें फ्रेशनर डाला, तो वो पूरा नाक घुसेड़ के वो देख रही थी कि क्या है इसमें। तो वो थोड़ी वहाँ पे खुल नहीं पाई है। तो अगर वो चाहती तो मुझे क्यों बताएगी? बिग बॉस में देख लो, सीधा डायरेक्ट घर पे आके बता रही है खुद से। उसने बोला सपोर्ट करना, अगर वो नहीं भी बोलती तो क्या मैं सपोर्ट नहीं करती? मैं डेफिनेटली करती, लेकिन कोई खुद से बोलता है तो उसमें आपको डाउन टू अर्थ नेचर दिखता है। क्या वजह आप मानती हैं कि वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, मतलब उनकी बाकी लोगों के साथ में उतनी नहीं बन पा रही है जितनी, जिस तरह से आपने उनको बताया कि उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत समझदारी रखती हैं वो, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे लोगों का वहाँ पे ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक फ़िल्टर लगा के गेम खेल रही हैं। देखिए सबका ना, जैसे अगर मैं भी होंगी, अगर मैं भी कभी जाऊंगी बिग बॉस में, बोलने में भी डर लग रहा है, बट अगर मैं कभी भी जाऊंगी तो मैं तुरंत से ऑल ऑफ सडन मैं किसी से भी फ्रैंक नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान अलग अलग होता है, वो जाके शायद वो अपना कंफर्ट लेवल उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब उससे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं मतलब वो क्या, कोई भी बहुत ही, वो इतना रह रही है, इस चीज़ों को सह रही है, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका ना सहने की शक्ति उसमें बहुत है। तो वो लेकिन जब उसका एक बार पारा हाई होता है, तो फिर वो अपना फिर भी देखो कहाँ लड़ पा रही है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अभी रजत के साथ जो सीन हुआ उसमें भी कुछ नहीं बोल पा रही है, तो सोच सोच के बोलती है, उसको बाद में याद आता है अच्छा ये लाइन बोल देनी चाहिए थी मुझे। तो वैसे ही है, मतलब वो उसको टाइम लगेगा, और शायद उसका एक हेमा करके जो है उनका एक साथ एक बार उनसे बात हुई थी, तो सोचो वो एक बार बात में भी उसको याद है, तो उसका उनके साथ उसका एक कंफर्ट है, जो बेड पे आराम से लेट के हाथ रख के सोई भी थी। और उस चीज़ को हेमा जी ने बोला कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है, प्यार एक्स्ट्रा जता देती है। तो मतलब लोगों को एक्स्ट्रा प्यार जता दो तो भी प्रॉब्लम है, एटीट्यूड दिखाओ तो भी प्रॉब्लम है, तो लोग 10 मुंह है तो 10 बातें बोलेंगे ही। तो आप खुद ही सोचते हैं, जो उसने क्या बोले कि रंग गोरा है, अच्छी दिखती है, लेकिन क्या फ़ायदा। तो ये पॉइंट्स बहुत ही गलत थे जो उसने बोले, और मतलब जो आपको जानते हैं ना ज़्यादा, वही आपकी बैंड बजाते हैं। हाँ। आपने वो सुना कि एक्टिंग कर रही है, किसी ने एक्शन तो बोला लेकिन कोई कट कहना भूल गया? हाँ, ये चीज़ ना मैं विवियन विवियन जो है, मैं उनको सच में बहुत पसंद कर रही थी, और मतलब थ्रू आउट अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट वो चाहत को इंटेंशनली ही उसको टारगेट कर रखा है, हर जगह उसको चाहत के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग से अभी तक का एपिसोड समझ में आता है कि चलो बिग बॉस है तो कुछ ना कुछ तो देना ही है ना एपिसोड, तो ठीक है फाइन, लेकिन वॉशरूम वाला सीन, उस वाली सीन को देख के ना मुझे ऐसा लगा कि वो इंटेंशनली कर रहा है। मतलब उसमें कुछ था नहीं, किसी को वॉशरूम जाना है और आप वहाँ, या तो किसी को टास्क दिया हो कि भाई आप यहाँ पर हो, आपके पीछे कोई जाना नहीं चाहिए, तो उसका वो एग्रेशन समझ में आता कि भाई तुम कैसे गई ये बताओ।
ऐसा कुछ था नहीं, उसने इतना बढ़ा चढ़ा के बाप रे, उसने पूरा एग्रेशन, पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। सिर्फ मुझे विवियान का वो नहीं अच्छा लगा। बाकी विवियान बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा खेल रहा है, चलो टारगेट कर, मैं ऐसा देखो क्या है कि अब मेरी फ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वही वही अच्छी है। और विवियान भी अच्छा खेल रहा है, ठीक है, वो कुछ तो उसको सोच के टारगेट कर रहा है क्योंकि शायद उसको वो स्ट्रांग लग रही है, वो चाह रहा है कहीं ये आगे ना निकल जाए। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, मतलब बातचीत वगैरह हुई है कभी पहले विवेन की और शाद की? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं जानते थे, मेरी नज़र में तो नहीं जानते थे। लेकिन विवियन इतने सीनियर हैं तो उनको कुछ खबर आई होगी कि भाई वो भी है कुछ, या जो भी है या क्या अपना पहले से, क्योंकि जो भी चीज़ों में कि एक्शन हो गया है, कट करना भूल गया, वो बड़ा फनी था, मुझे बड़ी हंसी आई थी उस चीज़ में। लेकिन काफ़ी बार इग्नोर भी किया है चाहत ने, जो उसको पायल की जो उसकी इरिटेशन, लोग बोलते हैं हाँ पहले बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टॉप होने दे, तो उसको कंटिन्यूसली ना टीज किया जा रहा है, उसको कंटिन्यूसली, एक होता है ना कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उसको कंट्रोल में रखा हुआ है अभी तक चाहत ने। और आप देख सकते हैं कि चाहत खुद गई थी विवियान के पास कि कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताओ, अब कुछ अगर मिस्टेक हुई है। तो वो स्वीट है, मतलब वो कभी आपकी, मैं ऑन सेट की भी बात कहूँगी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं सेट पे जो वो खुद जाके सॉरी बोलती है, जैसे मुझे भी बोला, औरों को भी वो खुद बोलती है, वो उस चीज़ को इतना तिल का ताड़ नहीं बनाती कि बढ़ने दो बढ़ने दो। वो बोलती है यार छोड़ो, बात करो, ख़त्म करो, रात गई बात गई वाली। तो अब विवियन को जब उसने ये चीज़ बोली तो विवियन ने क्या किया, वो हर जगह जा जा के बोल रहा है फिर भी, तो दिस इज़ नॉट राइट। मतलब मुझे सिर्फ विवियन का ये पसंद नहीं है, अदरवाइज विवियन भी अच्छा खेल रहा है, बस वो चीज़ छोड़ के। आपको लेकिन क्या लगता है कि भाई मेकर्स जो हैं कहीं ना कहीं शाद को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि पहले दिन चाहे वो जेल जाने की बात हो या कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात हो, वहाँ पे उसके बारे में जिक्र होता है, जो जब कन्विंस करने वाली भी जब बात है, जब आपको अगर याद हो कि पहले जब घर के अंदर उनकी एंट्री हुई तो उनको एक डिसएडवांटेज मिला था कि आप जाएंगे जेल में, फिर आपको या कन्विंस करना है, या अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा। वहाँ पे चाहत जो है वो कन्विंस कर लेती हैं बग्गा जी को और हिमा जी को, और वो चले जाते हैं जेल के अंदर। एंड देन फिर बाहर जब वो आती हैं और उनसे कई सारी चीज़ें कही जाती हैं, देन उसके बाद में पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हुआ है चाहत को। ये सारी चीज़ें आखिर चाहत के साथ में ही क्यों हो रही हैं? देखो, चाहत को पहला टास्क मिला बिग बॉस का, सबसे फर्स्ट टास्क उसी को मिला है, और कोई प्यार प्यार में चला तो गया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि हम इतना लंबा फंस जाएंगे उसमें। और बग्गा जी बहुत स्वीट है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका कोई एक एक सिंगल फिल्टर क्या कुछ भी नहीं है, मतलब वो एकदम सीधे, एकदम ब्लंट, एकदम जो दिल में है वही फेस पे है। तो वो मुझे बहुत, उन्होंने एक बार भी नहीं जताया कि अरे चाहत हम तेरी वजह से यहाँ फंस गए, और चाहत को भी नहीं मालूम होगा कि ये इतना लंबा फंस जाएंगे, उसने तो बोल दिया यार ऐसा है तुम जाओगी, तो वो चली गई। आप कैसे लगता है कि भाई किसी को जेल तक भेजना, भाई किसी को कन्विंस कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी एक, किसी को मैनिपुलेट कर लेना, ये भी एक हुनर वाली बात है, एक आर्ट वाली बात है। भाई आप तो किसी को जेल भेज के दिखा दो एक शो के अंदर जहाँ पर आप आए हैं। देखिए मुझे लगता है उसमें हाँ, इतना स्मार्ट ब्रेन तो वो रखती हैं। हाँ रखती है। उसकी ना उसका जो फेस है ना, वो उसका बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्वीट है उसका फेस, तो कोई भी देख के उसको अच्छा प्लीज़ कर दो ना, तो वो कर देता है। अब वो बग्गा जी ने बहुत प्यार से उसको उसने बोला, और हेमा जी को भी ऐसा भी नहीं कि दो लड़कों को बोला, वो मतलब उसका फेस बहुत स्वीट है, बच्चे वाला फेस है उसका। तो मासूमियत वाला जो होता है ना फेस, एकदम पॉजिटिव वैसा टाइप का। तो और उसका कोई चेंज नहीं दिखता, वो वैसी ही रहती है। तो अगर जैसे बग्गा जी को बोला, हेमा जी को बोला, अब वो उनका था, अगर यही चीज़ किसी और को बोलती नहीं जाता कोई। वो दोनों भी वैसे ही हैं स्वीट से। हेमा जी का मैं इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन बग्गा जी हैं, और हेमा जी ने सोचा कि अरे आई हूँ, क्या पता जेल चली जाऊँगी, एक अलग टारगेट, एक अलग मेरे को फुटेज मिल जाएगा। तो वो सोच के चली गई, चलो हो गया, चली जाती हूँ मैं। उन्होंने इतना दिमाग नहीं लड़ाया कि ये बिग बॉस में आ गए हो, आप टास्क में हो, तो आप जाओगे तो फिर थोड़ा तो लंबा रहोगे ही ना वहाँ पर। जो जैसी चाहत नज़र आ रही है शो के अंदर, क्या लगता है आपको कि वो रियल है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी जो है वो दिख रही है, या कुछ और प्ले करती हुई नज़र आ रही है, वो कोई कैरेक्टर में है वो? देखिए चाह जैसे है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक शो है। के अंदर? शो के अंदर ओके। क्योंकि मैं चाहत को बहुत टाइम से जानती हूँ, वो थोड़े टाइम फ़िल्टर लगा लेगी, लेकिन वो उसका एक पार्ट जो है वो बहुत चुलबुली टाइप है, बबली नेचर है। अभी आप जैसे अगर वो मुझसे भी बात करेगी तो वैसे हाथ पकड़ के बात करेगी, हाथ दोनों पकड़ लेगी जैसे कहीं मैं भागी जा रही हूँ, तो उसका वो नेचर है। और इस ये चीज़ अभी नहीं दिख रही है, अभी ऑन स्क्रीन वो वही है, वो अपने में रहती है, अपने बैठ जाएगी। और मुझे एक चीज़ चाहत की मैं उसको आएगी, मैं तो उसको ये चीज़ भी मैं पक्का बोलने वाली हूँ कि वो इतनी सुंदर है ना, एकदम मतलब उसका जो, लेकिन वो अपना रियल लुक नहीं दिखा रही है।
वही एकदम सिंपल सूट पहन के ना अच्छे से बाल कॉम करती है, ऐसी सिंपल सी बैठ जाती है, ना ना कोई मेकअप, बिल्कुल मेकअप नहीं, उसको मेकअप आता भी नहीं है क्योंकि जब मेरे भी ऐसे रूम में आती है ना, ऐसे ब्रशेस देखती थी, तुम इतना सारा रखती हो, तो उसको मेकअप भी नहीं आता, ऐसे पाउडर पोतती है वो, उसका वैसा वाला है। तो वो इतनी सिंपल रह रही है, एटलीस्ट उसको थोड़ा, मेरे को मालूम है वो थोड़ा इलेक्शन का सोच के वो एकदम सादगी में है, लेकिन ठीक है अपना अपना आगे का, लेकिन थोड़ा तो दिखा, मतलब क्योंकि वो मेरे जैसी ही थी पहले, एकदम वेस्टर्न टाइप रहना, इतना अच्छे से रहना, और अभी वो कुछ टाइम से बेचारी सादगी में घुस गई है। तो मैं उसको वही बोलने वाली हूँ कि बीच बीच में तो दिखा देती कि अभी तो जब वो नॉर्मल है तब लोग चाहत कर रहे हैं, जब बन के आ जाएगी तो फिर तो सब लोग का क्या हाल हो जाएगा तभी उसको बेवजह टारगेट कर रहे हैं। तो अगर उसको जैसी है, उससे बहुत सुंदर है वो, लेकिन जो आप जब एंट्री हुई थी, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब मेरा, और फर्स्ट एंट्री हुई है, और क्या आलिशान एंट्री सिर्फ उसी की हुई है, मुझे लग रहा है किसी को, सबको तो लाइन में एक आध लेकर आए हैं। पहली एंट्री तो कंटेस्टेंट वही थी फर्स्ट, उसके बाद तो दो दो को साथ में लेकर आए, फिर एक को डांस करवाया, अविनाश का भी रजत के साथ मिक्स कर दिया, तो सोलो एंट्री उसका बड़ा बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ है उसको तो हाँ, वो तो दिखता है। बट लेकिन क्या रीज़न आप मानती हैं कि भाई विवियन जो है वो सबसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, सबके साथ में घुलते मिलते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, बट बात जब चाहत की आती है तो एक उनका एक अलग रूप उनके सामने नज़र आ जाता है। एंड हाल फिलहाल में जो बाथरूम वाली जो कंट्रोवर्सी जो हुई और जहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया, देन बिग बॉस को आना पड़ा और बिग बॉस ने फिर ऐसा बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे घर के कई सारे लोग जो हैं वो शायद विवियन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? ये जैसे ही बिग बॉस ने बोला था ना कि भाई विवियन से तो लग रहा है सब डरते हैं, वो तो आपके लाडले हैं, सब आ गए, सब ने लाइन लगाई कि अब हम, तुम गलत थे, सब आ गए। उस टाइम तक सब चुप थे जब ये वाला सीन चल रहा था कि आप तो भाई, और बल्कि आप अगर देखेंगे तो रजत ने बहुत गलत बात बोली थी, है ना, कि मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा, कौन है विवियन, हमको क्या मालूम, किसी को हमें डैश फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं गाली नहीं देती तो मैं डैश का यूज़ करती हूँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो गलत चीज़ें उसने बोली थी, चाहत ने कुछ नहीं बोला, बेचारी गई वॉशरूम और पीछे से निकल भी गई वो छम करती हुई। तो वो इंटेंशनली, उसको उससे लड़ना चाहिए था रजत से, और वो रजत से जाके बाद में खुद ही बात करके उसको अरे भाई भाई करके शॉर्ट आउट कर लिया। तो मैं थोड़ा सा ऐसे थी कि ये क्या हुआ, बेचारी जो चाहत है उसका मुद्दा वहाँ पे मेन था, और चाहता तो वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था विवियन, कि उसने रजत ने कितने बदतमीजी से, जब आपको इतना कि आप मुझे आप बोलिए, प्लीज़ बोलिए, विवियन जो करते हैं, तो आपने वहाँ पर इतनी बड़ी बात आपने छोड़ दी। अगर आप ऐसे हैं तो आपको सबके साथ वैसा होना चाहिए, नॉट ओनली चाहत। तो दिख रहा है कि वो चाहत को फुल नोटिस में लेके, फुल, आप उसको पूरी नज़र रहती है उनकी कि बस एक वर्ड ये बोले। और चाहत ने भी सही बोला जब वो बोलते कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा जाने के लिए, तो चाहत ने बोला कि तुम्ही ने तो बोला था कि मैं नहीं सुनता हूँ तो बेचारी वो ऐसी, उसे सही बोला, वो नहीं सुनता उसकी बात, तो फिर वो क्या पूछेगी, और वहाँ पे था भी नहीं। तो ये छोटी सी बात किसी को पूछने जाना, कि वो भी एज अ बॉय, किसी को लड़के को पूछना कि मेरे को जाना है, तो वो बड़ा चीप लगता है ऐसी चीज़ें। तो वो विवियन का सिर्फ एक ये टॉपिक है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अदरवाइज आप देख ही रहे हैं, तो मुद्दे तो वहाँ उठाने चाहिए थे विवियन को, चाहत पे नहीं। बट आपको ऐसा लगता है कि विवियन कहीं ना कहीं कलर्स कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? कम बिग बॉस बायस ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, बिग बॉस तो एक ऐसा लाते ही हैं जो उनका लाडला बन के रहे, जो हाँ, वो चाहते हैं कि भाई फ़ायदा, देखिए वो उठा तो रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सीनियर है सबसे ज़्यादा, शिल्पा जी को छोड़ के, तो उनका है कि मैं कलर्स का हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बस वो लगती है कि जो उस पर बैकफायर करता है विवियन पे, वो विवियन हट जाता है वो उससे शॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन यही चीज़ वो कलर्स वाले अब बायस तो हो ही रहे होंगे। लेकिन किसी एक बंदे को बार बार लाडला लाडला कहना, किसी एक को फेवर करना, क्या ये 15 लोगों के साथ में ठीक मानती हैं आप? देखिए अभी उनको भी मालूम है कि ये कलर्स का है, और सब भी जानते हैं। तो अब बिग बॉस जो हैं वो खुद नहीं, आजकल पिछले कुछ सीजनों से बोलते हैं कि हम हैं बायस्ड हूँ और मैं बायस्ड ही रहूँगा। जब डंके की चोट पे बिग बॉस ही बोल रहे हैं कि मैं बायस्ड हूँ, आपको जो बोलना है बोलो, क्योंकि सब लोग पहले बैक पे बोलते थे कि बिग बॉस बायस्ड हैं, ये इनको इतना फलाना मिल रहा है, ढिमकाना मिल रहा है। अब खाना थोड़ी ना विवियन को अलग से मिल रहा है, विवियन भी वही सब सफ़र कर रहा है। इन्हें कॉफ़ी तो बाहर से आ रही है ना? हाँ, वो आ रही है, अब वो कॉफ़ी बेचारा, लेकिन एक चीज़ मुझे विवियन की सिर्फ वो पसंद है कि वो सबको खाना ज़रूर खिलाता है। मतलब
चाहे वो चाहत के साथ जो भी कर रहा है, लेकिन एक अच्छे की इंसानियत के नाते मैं वो भी कहूँगी, क्योंकि मैं सबको ही देख रही हूँ इक्वली, नॉट चाहत चाहत पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस होगा मेरा, लेकिन विवियन भी जो है सबको खाना पूछना, चाहे खुद को नहीं मिलता लेकिन वो चीज़ें वो करता है कि खाने की रिस्पेक्ट करता है कि खाना ऐसे वेस्ट मत करो, खाना खाओ, चाहे इतना सा है वो सब में बांट के खाना। तो वो चीज़ें उसकी विवियन की जो छोटी छोटी है ना, वो लोग को प्यार प्यार से जोड़ देती हैं, जो मुझे भी जोड़ दिया। तब की विवियन और चाहत का जो 36 का आंकड़ा दिख रहा है मुझे, फिर भी सोचो मैं विवियन को सपोर्ट कर रही हूँ, सोचो कितनी बड़ी बात है। गॉड। क्या आपको ऐसा लगता है कि विवेन का अभी तक असली चेहरा सामने नहीं आया है ऑडियंस के, या विवेन भी कोई मुखौटा लगाकर गेम खेल रहे हैं अभी? विवियन देखो, मैंने जहाँ तक विवियन को देखा है वो थोड़ा वैसे कि हाँ हाँ ठीक है, हो गया ना, चलो ठीक है, वो अपना ना थोड़ा सा ऑरा में है अभी। अभी वो भी खुला नहीं है, नहीं तो खुलता तो वो बैंड बजा सकता है लोगों की। अभी आएगा वो धीरे धीरे, जो आ रहे हैं उसके ट्रेलर अब मैं देखता हूँ, उसका थोड़ा वैसा है। तो विवियन अच्छा खेल रहे हैं। मुखौटा के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि वो अभी खुले नहीं है, तो मुखौटा अभी चाहत को लेके ही सिर्फ चल रहा है उनका। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ चाहत के अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, हमें बहुत कुछ देखना है पर वो चाहत पे ही अटके हुए हैं। तभी शायद वो कुछ ज़्यादा ही, मुझे लग रहा है वो शायद ऑब्सेस्ड हो गए हैं चाहत से, कि मतलब मुझे लगता नहीं है उससे कुछ ऑब्सेस्ड होने वाली बात है, कि वो उसके और उनमें बहुत फ़र्क है। वो सीनियर हैं भाई, कितने 40 इयर्स होने वाले हैं उनको इंडस्ट्री में अप्रॉक्स, तो बहुत डिफरेंस है। तो आप किसी को ऐसे, आप किसी होता है ना कि आप जब किसी को गिराने पे आते हैं, वो उठ जाता है लेकिन आप गिर जाते हो, फिर आपका ना कहीं और फोकस नहीं लगता। तो वो शायद विवियान के साथ हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि विवियान चाहत को छोड़ के और कुछ करे तो वो अच्छा कर पाएंगे। और कौन आपको लग रहा है कि भाई ये लंबी रेस का थोड़ा घोड़ा मुझे लग रहा है, ये बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, वो कौन है? देखिए, मुझे टॉप 5 की अगर बात करें, चाहत तो जाएगी, ओके। क्योंकि उसको शुरू से ही सब लोगों ने टारगेट में तो ले ही लिया है, और वो अच्छा खेल रही है, बहुत स्मार्टली खेल रही है। अब वो खेल रही है या खो ही रहा है वो पता नहीं है, लेकिन वो जाएगी और विवियन जाएंगे डेफिनेटली। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, अजीब लोग जो लगते हैं, वो जो गैंग है 3 लोगों का, ओ माय गॉड, ईशा, एलिस एंड अविनाश। मतलब वो ऊपर बैठ के ऐसा लगता है सिर्फ एक कमेंट्री कर रहे हैं, ये देखो आ गई है, अब देखो इसकी, वो मतलब ना उनकी आंखें उनके लोगों के साथ साथ जाती हैं, और ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप मतलब उसका, और ईशा का भी एक हुआ था जो रोने का, उसने, मेरे को लगता है उसने ड्रामा किया था, क्योंकि वो जब उसने ऐसी चीज़ बोली कि मैं उसके लेवल तक नहीं गिर सकती, उसने ये चीज़, आपको आपने सुनी होगी तो आपको सुनाई देगा होगा, 15 बार तो उसने मिनिमम बोला मैं उसके लेवल तक नहीं गिर सकती, और उसने किया क्या था? कुछ नहीं किया था, वो हंस रही थी। अब हंसने में भी रोक है। उसने बोला भाई मैं हंस रही हूँ, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया, उसकी ईशा के मुंह से भी निकल गया था कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। तो सारा चाहत पे ही बंटाधार होगा सबका। तो वो चीज़ें वहाँ बैठे बैठे, और अगर आप देखेंगे एलिस और क्या नाम है, देखो नाम भी देखो उनके, मेरे को याद ईशा, एलिस नहीं। ईशा। एंड अविनाश। तो ये लोग जो हैं अविनाश का भी साथ नहीं देते हैं प्रॉपरली। जो होता है ना कि आप जब अगर आप इतनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, और ईशा ये चीज़ बहुत स्मार्टली खेलती है कि वो बुराई सामने करती है अविनाश के, मतलब पीठ पीछे भी अच्छे से कर देती है, लेकिन वही चीज़ घुमा फिरा के वो अविनाश को भी बोल देती है, ताकि सेकंड पर्सन या बिग बॉस ऐसी कोई चीज़ ना दिखा दें कि अविनाश देखो आपकी फ्रेंड ने पीठ पीछे क्या चीज़ें बोली हैं। तो वो बहुत मैनिपुलेट करके वो चीज़ें उसको बता दी, देख मैंने तो तेरे को बोला था ना, मैं तो देखो भी तो बोलती हूँ, ऐसा नहीं मैं तेरे पीछे ही बोलती हूँ, तो वो ऐसे करती है। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है यार। फ्रेंडशिप है तो फिर आप डंके की चोट पे निभाओ, और अगर आप गलत हो तो उसको बताओ, लेकिन यही नहीं कि अब जब उसको पता चला कि अविनाश से ही सब झगड़ा कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरा पत्ता ना कट जाए, सब लोग मुझसे भी दुश्मनी ना। तो उसने कल परसों के एपिसोड में भी कुछ किया। हाँ, उसने बोला कि यार तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलूंगी, अब यार अपना अपना खेलेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ करने की, तुम लोग अपना खेलो, मैं अपना खेलूंगी बस। तो उसका वैसा है। तो अब जब आप अपना फ्रेंड निभाना बोल रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो सुननी पड़ेंगी ना। वो कितना कुछ एलिस को बोलती है, अरे मेरी तो कुंडली में बैठ गए हो, ये वो अविनाश को, तो वो भी तो बोल रही है गंदा गंदा, लेकिन फिर वो जाके जब चाहत को उसने इतना गंदा बोला कि ये सारी चीज़ें, जब वो दिख गया कि मेरा रियल साइड ना दिख गया हो, तो उसने रोने का कर दिया शुरू का। उसमें रोने वाला कुछ था? बट कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको, जो अविनाश जो हैं रियल लग रहे हैं आपको, जो उनका गुस्सा जो है, अ, जिस तरह से उनका एग्रेशन बार बार सामने आ जाता है, इवन कल भी जो हमने एक एपिसोड के हमने जो देखा कि वहाँ पे करणवीर के साथ में वो लड़ते हुए नजर आ गए, और करणवीर को उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, एंड करणवीर ने बहुत कुछ इन्हें बोल दिया, एंड करणवीर का ये डायलॉग है कि दो कान मिले हैं उससे सुन, सिंगल मुंह है उससे बोल।
व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है आपको? कई सारे लोग जो हैं, नेटिजन्स जो हैं, जो ऑडियंस जो होती है ट्विटर एंड सोशल मीडिया पे, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये आसिम रियाज को कॉपी कर रहे हैं, या पहले घर में और भी जो कंटेस्टेंट रह चुके हैं ये उनको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अविनाश, बहुत से लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। अब ये रियल में तो देखिए इतना कोई नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, है ना। अगर ये इतना कर रहे हैं तो अपनी इमेज खराब कर रहे हैं कि आपको फिर कोई इंसान वैसे ही देखने लगेगा, और फिर आपको काम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और फिर मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है, मिलता है, ऐसे लोग को भी काम अच्छा मिलता है, बल्कि आगे भी चले जाते हैं। लेकिन फॉलो वो कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं वो, जो आपको लगता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बता सकते हो भाई, जो आपको लगता है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये आसिफ, ऐसा मैंने ये ऐसा लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है सोशल मीडिया पर कि वो आसिम रियाज को कॉपी कर रहे हैं। मैं ऐसा ही हूँ। और कई सारे लोग जो हैं, एंड सलमान खान जब आए तो उन्होंने एक मजाक मजाक में एक बात बोली कि भाई तुम ऊपर से तो तुम लग रहे हो जहीर, और नीचे से तुम लग रहे हो गौतम गुलाटी। यस, वो तो फुल झंड वाली बात बोल दी थी सलमान जी ने। बट मुझे भी वही लग रहा है कि हाँ, वो कॉपी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको एक्चुअली क्या है, बिग बॉस का ना, लोगों को लगता ही है कि सिर्फ आप लड़ो, झगड़ो, चिल्लाओ, मर जाओ, जो मर्जी करो, पर करते रहो। तो बेचारे इस चक्कर में एलिमिनेट भी हो गया। अब लेकिन आएगा तो है ही वो, क्योंकि एक वही है जो पूरे सर पे उठा रखा है उसने। तो वो उसमें है, मतलब कि उसको बोलना है, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। और एक रजत जी भी हैं, रजत जी भी है, मैं जी भी लगा रही हूँ, सोचो। मतलब रजत भी है कि वो ना थोड़ा उनको चाहे मुद्दा पता हो जी। या ना हो। एक बार कोई मुद्दे में घुस गए थे किचन में, तब करण ने पूछा मुद्दा क्या है भाई, ये बता दे तू। कह रहे तू ये बता दे, फिर तू कंटिन्यू कर लेना। तो कह रहा कि मुझे क्या पता, मैं अपना तो ये बात तूने बस सही नहीं बोली। तो उसका जो वैसा है ना कि अरे मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तेरे को कुछ नहीं समझता हूँ। रजत का ऐसा टोन रहता है, बहुत हाई पिच रहती है, मुझे बहुत इरिटेट करता है बहुत बार। पर वो कहीं ना, बस आ जाना है, उनको आना है। बेचारा वो तो हट गया है, शहजादा, जी। बोलते बोलते गला बैठ गया उसका। लेकिन उसने शुरू में ही इतना हाई पिच ले लिया कि बेचारा अब देखो उसका आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो अविनाश की अगर बात करें तो अविनाश सबके साथ लड़ रहा है, सबके साथ कर रहा है। वो किसी को भी, एक वो दो ही को छोड़ा हुआ है उसने। अब मेरे को तो लग रहा है वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद उस पे, मैं तो ये सोच रही हूँ, फ्रेंड एज अ फ्रेंड भी वो उस पे खुद चढ़ जाती हैं कि अविनाश तू चुप कर, तू क्या कर रहा है, ये वो वहीं पे वो सबके सामने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबके सामने भी अपने फ्रेंड्स की इंसल्ट करते हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होती है। अगर आपको समझाना है, आप साइड में ले जाके आप बोल सकते हो। तो उनके में नहीं है यूनिटी भी। चाहत को किस